नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV आरजे पर। तो आज हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ में भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हर एक क्लास के अंदर आपको ये बात बताता हूँ कि आप जो लास्ट क्लास है उसको ज़रूर देखा करो, क्योंकि लास्ट क्लास से हम इस क्लास को आपस में रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। क्योंकि आप लास्ट क्लास नहीं देखते हो तब तक आपके कुछ बातें हैं वो समझ में नहीं आती हैं। तो आप लास्ट क्लास को ज़रूर देखा करो ताकि इस क्लास के अंदर जुड़ें आप, तो आपकी सारी बातें वो आसानी से समझ में आ सकें। आज हम चर्चा करने वाले हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो चंबल बेसिन था, इसके बाद में मध्यवाही बेसिन था और बाणगंगा बेसिन था, यानी पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसके हमने उपभाग पढ़े थे। ठीक है, उसके अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसके 3 उपभाग हमने देखे थे। एक तो बनास बाणगंगा बेसिन, इसके बाद में 2 नंबर पे हमने चंबल बेसिन और 3 नंबर पे हमने देखा था मध्यमाही बेसिन। इन तीनों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली। आज हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के ऊपर चर्चा करेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैं नक्शा बनाता हूँ। तो ये भारत का, सॉरी, राजस्थान का ये मैप है इस प्रकार से। तो आगे बात करते हैं हम। और यहाँ पर हम देख रहे थे ये जो भाग है ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में आगे की जो बात कर रहे थे हम, ये है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में आगे की बात करेंगे तो ये है हमारा पूर्वी मैदान। और आगे की अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हमने इसके बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली थी। इसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी। पूर्वी जो मैदान है इसके ऊपर भी चर्चा कर ली थी। आज हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, इसकी अगर हम कुछ खास बातों के बारे में बात करेंगे तो अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल, तो संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 24,185 वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या है आपको फैला हुआ है, ये नजर आएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना है? 24,185 वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगर अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूंगा, इसके अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, नीचे का भाग है, ठीक है, ये नीचे का भाग, यहाँ जरा मैप के अंदर आप ध्यान दें, यहाँ का भाग है और ये ऊपर का भाग है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, तो इसको बोलते हैं हम अक्षांशीय विस्तार। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो 25 डिग्री 27 मिनट से लेकर 25 डिग्री 27 मिनट से लेकर, सॉरी, 23 डिग्री, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 23 डिग्री और 5 मिनट से लेकर, और यहाँ पर मैं बात करूंगा तो 25 डिग्री 27 मिनट, 25 डिग्री 27 मिनट के बीच क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ नीचे का ये जो भाग है, तो यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ तक अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो वो 23 डिग्री 5 मिनट से लेकर 25 डिग्री 27 मिनट, 23 डिग्री
5 मिनट से लेकर यहाँ पर 25 डिग्री 27 मिनट, 25 डिग्री 27 मिनट क्या है इसका अक्षांशीय विस्तार है। किसका? तो ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद में मैं देशांतरी विस्तार की बात करूंगा। देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार कितना है? तो देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो देशांतरी विस्तार इस भाग से लेकर, ठीक है, जो पूर्वी मैदान के टच में भाग है यहां से लेकर अगर मैं यहां तक की बात करूंगा तो यहां तक जो देशांतरी विस्तार है, या यहां तक मान सकते हैं आप, ये जो भाग टच में है यहां तक जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? तो जल्दी से बताएं आप फटाफट। तो देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो 75 डिग्री 15 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, कितना है देशांतरी विस्तार? तो 75 डिग्री 15 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट क्या है इसका देशांतरी विस्तार है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। अगर क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल कितना है? 24,185 वर्ग किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो नीचे का ये जो भाग है यहां से लेकर, ठीक है, ऊपर का ये जो भाग है यहां तक, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 5 मिनट से लेकर 25 डिग्री 27 मिनट क्या है इसका देशांतरी विस्तार है। 51 है, ये 51 कर लेना यहाँ पे 51। तो 23 डिग्री 51 मिनट से लेकर 25 डिग्री 27 मिनट तक। और देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो 75 डिग्री 15 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट के बीच क्या है इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, अगर अगली विशेषता की मैं बात करना चाहूंगा, कौन सी महत्वपूर्ण बात है, तो ग्रेट जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो आपको यहां पर नजर आएगा। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या होता है जल्दी से बताएं। तो जो दोनों भौतिक खंड है, ग्रेट जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, दोनों भौतिक खंड, दोनों भौतिक खंड के बीच की जो दरार है, बीच की जो दरार है उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा, ये जो भाग है इस भाग के अंदर आपको इस प्रकार से यहाँ एक दरार नजर आएगी। पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बीच में यहाँ पर जिस भाग को मैं लाइनों के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं वो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, यानी दोनों भौतिक खंडों के बीच में क्या है, एक गहरी जो खाई है, गहरी जो दरार है उसको क्या है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात हो गई। दोनों भौतिक खंडों के बीच में क्या है दरार, वो क्या है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो ग्रेट बाउंड्री जो फॉल्ट है वो आपको कहां पर, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो पठारी भाग है, इस भाग के अंदर आपको कुछ जो पठारी भाग नजर आएंगे तो उनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो मेवाड़, मेवाड़ का पठार, और दूसरे पठार की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। ये दो पठार हैं जो कि क्या है, जो मेवाड़ का जो मैदान है उससे क्या है जुड़े हुए। ठीक है, मेवाड़ के मैदान से क्या है ये जुड़े हुए हैं, ये बात आपको नोट करनी है, मेवाड़ के मैदान से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के मैदान से जुड़े हुए ऐसे कौन से पठार हैं तो उनके नाम बताने आपको, तो वो पठार कौन से हैं, एक तो मेवाड़ का पठार है और दूसरा कौन सा है ऊपरमाल का पठार है, जो कि क्या है मेवाड़ के मैदान से जुड़े हुए। बाकी का जो भाग है, बाकी का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो भाग है वो उसको अलग कौन कर देता है, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी ये जो दरार है ये क्या कर देती है अलग कर देती है। बाकी के ये जो दो भाग हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेवाड़ का पठार और ऊपरमाल का पठार, यही क्या करते हैं मेवाड़ के मैदान से जोड़ने का काम करते हैं। यानी ये दो क्या है पठार ऐसे हैं जो मेवाड़ के मैदान से जुड़े हुए हैं। बाकी का जो भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का वो क्या है इस दरार के कारण क्या है अलग है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट दे दीजिए आप।
तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे हम बात करते हैं इस जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, अब इसको हम अलग अलग भागों के अंदर बांटते हैं। तो ये जो भाग है पहला भाग, ठीक है, ये जो पहला भाग है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारा विंध्यन या विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि, ठीक है। इसके बाद में ये जो 2 नंबर का ये जो भाग है ये है हमारा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। दो है, एक तो है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा कौन सा है हमारा हाड़ौती का पठार, ठीक है। ये 2 भाग है जो कि क्या है, एक तो हो गया हमारा ये हाड़ौती का पठार और दूसरा कौन सा हो गया हमारा विंध्यन कगार भूमि। ये 2 भाग हो गए जो कि क्या है हाड़ौती पठार के भाग है। तो हाड़ौती जो दक्षिणी पूर्वी पठार है, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश के अगर हम भागों की बात करेंगे तो 2 भागों के अंदर इसको प्रमुख रूप से बांटा जाता है। 1 नंबर पर है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, और 2 नंबर पे है विंध्यन या विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि। ये जो 2 भाग हैं ये क्या है ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसके क्या है प्रमुख रूप से भाग है, ठीक है। हाड़ौती का पठार जिसे लावा पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और जिसको दक्कन का पठार भी कहा जाता है, दक्कन का पठार, ठीक है। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाड़ौती के पठार को इसको लावा पठार के नाम से भी जाना जाएगा, इसे दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें फटाफट, इसके बाद आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो ये जो विंध्यन कगार भूमि है इसकी अगर हम बात करेंगे तो कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि। तो देखो इसमें इस जो नाम है, ये जो नाम है, इस नाम का अगर हम अर्थ देखेंगे तो कगार, कगार का मतलब क्या होता है किनारा, कगार का मतलब क्या होगा किनारा, और विंध्यन का मतलब क्या हो गया विंध्याचल पर्वत का किनारा, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत का किनारा, ठीक है। अब विंध्याचल पर्वत के किनारे की अगर हम बात करते हैं तो कुछ जो भाग है वो क्या है राजस्थान के अंदर क्या है जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी का भाग अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश वाला जो भाग है वो संपूर्ण भाग क्या है विंध्याचल पर्वत का है भाग मध्य प्रदेश के अंदर। इसका कुछ भाग है वो क्या है इससे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से क्या है जुड़ा हुआ है। तो विंध्य कगार भूमि, तो अगर इसकी बात करेंगे तो विंध्याचल का क्या है किनारा, विंध्याचल का क्या है किनारा, विंध्याचल जो पर्वत है उसका क्या है किनारा है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम। अब विंध्य कगार भूमि के अंदर अगर विंध्याचल का किनारा है तो अगर हम बात करेंगे तो पत्थर है, ये जो पत्थर है जो कि विंध्यन कगार भूमि के अंदर भी पाए जाते हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर। तो ये पत्थर है ये किसके समान है तो विंध्याचल पर्वत के अंदर जैसे पत्थर मिले हैं उसी प्रकार के पत्थर है वो क्या है आपको राजस्थान के अंदर क्या है देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये भाग है ये किसके अंदर तो विंध्याचल जो पर्वत है उसके क्या है उसका किनारा क्या है इससे जुड़ा हुआ है, इसके कारण समान प्रकार के जो पत्थर है वो राजस्थान के अंदर आपको क्या है देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम। इसके बाद 2 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो हाड़ौती का पठार, ठीक है, हाड़ौती का पठार। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हाड़ौती का जो पठार है वो देखना आपको। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हाड़ौती है वो एक रूप से क्या है एक प्रकार से आपको बोली है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी बोली। हाड़ौती क्या है प्रमुख रूप से बोली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हाड़ा चौहानों के द्वारा, हाड़ा चौहानों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था शासन किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा तो हाड़ा चौहानों का शासनाधिकार, हाड़ा चौहानों का शासनाधिकार वाला क्षेत्र है, ये शासनाधिकार वाला क्षेत्र है। हाड़ौती के पठार के बारे में अगर महत्वपूर्ण बात जानेंगे हम तो हाड़ौती क्या है एक रूप से बोली है और हाड़ा चौहानों का शासनाधिकार वाला क्या है ये हाड़ौती का पठार का क्षेत्र है। यहाँ पर हाड़ा चौहान के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था शासन किया था।
तो प्रमुख रूप से क्या है, हाड़ा चौहानों का शासनाधिकार वाला क्या है, ये क्षेत्र रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, तो स्क्रीनशॉट लें फटाफट से जल्दी से। अब देखो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में कुछ जो विशेषताएं हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो 24,185 वर्ग किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो 23 डिग्री 51 मिनट से, ये मिनट का निशान है, 51 मिनट से 25 डिग्री 27 मिनट के बीच क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो 75 डिग्री 15 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट के बीच क्या है, इसका देशांतरी विस्तार है। इसके बाद में अगली बात है वो क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी दोनों जो भौतिक खंड है उसके बीच में क्या है, एक रूप से दरार, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को अलग करने वाली क्या है, दरार है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगी। पठारी भाग की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो मेवाड़ का पठार और ऊपर माल का पठार है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, मेवाड़ के मैदान से जुड़े हुए। बाकी का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो भाग है वो क्या है, इस दरार से क्या है, अलग है। जबकि ये दोनों भाग है, मेवाड़ का पठार, ऊपर माल का पठार, ये क्या है, मेवाड़ के मैदान से जुड़े हुए हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हमने दो भागों के अंदर बांटा, हाड़ौती का पठार, ठीक है, और दूसरा है विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि के बारे में हमने जाना कि विंध्यन कगार भूमि है, तो विंध्यन का मतलब अलग है, कगार का मतलब अलग है। कगार का मतलब है किनारा, विंध्यन का मतलब है विंध्याचल पर्वत का किनारा। तो जैसे पत्थर आपको विंध्याचल पर्वत के अंदर देखने को मिलेंगे, वैसे ही समान पत्थर है वो क्या है, आपको राजस्थान के अंदर क्या है, देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसका विंध्याचल जो पर्वत है, इसका जो भाग है वो क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हाड़ौती का पठार है, तो इसमें लावा का पठार भी कहा जाता है, इसे दक्कन का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती क्या है, एक बोली है। हाड़ा चौहानों का यहाँ पर शासनाधिकार वाला क्या क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो हाड़ौती का पठार है, विंध्यन कगार भूमि है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है, चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।